नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आप सभी के घर में कभी ना कभी मिट्टी का जो मटका होता है वो टूटा ही होगा। आप उस टूटे हुए मटके का क्या करते हैं? क्या उसे फेंक देते हैं या फिर उसको गमले में परिवर्तित करके उसमें फूल या पौधे उगाते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस टूटे हुए मटके का इस्तेमाल करके आप पूरे गांव की रौनक बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? लेकिन आज की ये जो कहानी है वो इसी बात को सिद्ध करने के लिए है कि टूटे हुए मटके से भी पूरे गांव की रौनक बदली जा सकती है। कैसे? उसके लिए आपको इस कहानी को पूरा देखना होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी में। अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी कहाँ से शुरू होने वाली है। ये कहानी शुरू होती है एक गाँव से। एक गांव था, गांव में था मुखिया जी का घर और उन मुखिया जी के घर में रहता था एक माली। वो माली जो था उसको मुखिया जी ने जिम्मेदारी दे रखी थी कि तुमको हमारे बगीचे की जो है वो देखभाल करनी है। साथ ही में गांव में जितने भी छोटे बड़े बगीचे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनमें पानी देने की जिम्मेदारी इन्हीं माली जी की थी। अब वो माली क्या करते? उन माली के पास 2 बड़े मिट्टी के घड़े थे। उन घड़ों को लेकर के वो तालाब के किनारे जाया करते थे। तालाब में से पानी भरते और पानी भर के वो वापस गांव की ओर चल देते और गांव में जाकर जहाँ पे भी बगीचे थे वहाँ पे पेड़ पौधों को पानी पिलाते थे। ये उनका रोज का क्रम था, नित्य क्रम था। अब होता ये था कि उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा जो है वो टूटा हुआ था, दूसरा सही सलामत था। इसीलिए जब भी वो माली पानी भर के वापस गाँव की ओर चलते, तब गाँव पहुँचते पहुँचते उस टूटे हुए घड़े में से बहुत सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता और शायद आधे से भी कम पानी वापस गांव तक पहुंच पाता है। अब इस बात का उस टूटे हुए घड़े को बहुत ही ज्यादा दुख होता था, क्योंकि वो देखता था कि उसके साथ में जो दूसरा घड़ा है वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था। वो टूटा हुआ नहीं था और जितना भी पानी माली भरते थे वो सारा का सारा पानी गाँव तक पहुँचाता था, जिससे गांव के बगीचे में जो पेड़ पौधे थे उसको अच्छी खासी मात्रा में पानी जो है वो मिल पाता था, जबकि वो ये काम ढंग से नहीं कर पाता था। वैसे अगर देखा जाए तो अपनी गलती का एहसास होना, अपनी खोट का ध्यान होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर उस एहसास को, उस भावना को हम अपने ही अंदर दबा के रखते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। यहाँ पे भी उस घड़े के साथ वही हो रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था इसी बात को लेकर कि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक दिन उसने तंग आकर माली से ये बात कह दी कि तुम आखिर मुझे इतने दिन से इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम जितनी भी मेहनत करते हो उससे आधा पानी भी मैं वापस गाँव में नहीं पहुँचा पाता। तुम या तो मुझे बदल दो या तो मुझे कहीं पे फेंक दो। अब जब उन माली ने उस घड़े की पूरी बात सुनी तब वो समझ गए कि घड़े की उदासी का सही कारण क्या है। इसलिए वो उस घड़े को उठा करके उस रास्ते चल दिए जहाँ पे वो हर रोज जाया करते थे और वो रास्ता बताते हुए उस घड़े से कहने लगे कि जरा ध्यान से इस रास्ते को देखो, क्या इस रास्ते में तुमको कुछ नयापन, कुछ अलग सा दिख रहा है? तो उस घड़े ने कहा कि हाँ, कुछ दिन पहले तक ये रास्ता जो है वो बंजर था, यहाँ पे आसपास में कुछ भी उगता नहीं था, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ तब इस रास्ते पे दोनों ओर बहुत सारे फूल उगे हुए हैं। तब उस माली ने मुस्कुराते हुए इस घड़े से कहा कि ये जो सारे भी फूल या सारे भी पौधे उगे हुए हैं वो तुमने ही उगाए हैं। अगर तुम नहीं होते तो ये पौधे भी कभी उग नहीं पाते। तुम में से पानी बहता है ये मैंने पहले ही देख लिया था और मैंने सोचा भी था कि तुमको बदल दूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर तुम्हारी इस कमी को तुम्हारी खूबी में बदल दिया जाए तो शायद इस गांव को बहुत फायदा हो सकता है। इसीलिए मैंने उस रास्ते की दोनों ओर फूलों के बीज जो है वो बो दिए। अब ज़रूरत थी तो उन बीजों को समय समय पे पानी देने की, और वो काम तुम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे। जब भी मैं तुमको इस रास्ते से लेकर के जाता तब तुम में से पानी बह जाता और वो बहता हुआ पानी इन्हीं बीज को मिल जाता था। इससे ये बीज जो है वो धीरे धीरे विकसित होते गए और आज इन्होंने इन फूलों का स्वरूप ले लिया है। इसीलिए तुम में कमी है, लेकिन उस कमी को अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही बड़ी खूबी बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। अब इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी में कोई ना कोई खामियां, कोई ना कोई कमियां होती ही है, लेकिन अगर उन कमियों को हम अपनी खूबी में परिवर्तित करने की कोशिश करें तो वो भी किसी न किसी के काम आ ही सकती है। जिस तरह से वो घड़ा टूटा हुआ था
लेकिन उसमें बहता हुआ पानी अगर जमीन पे गिरता है तो उस पानी से किसी बीज की सिंचाई हो सकती है, उस बीज का विकास हो सकता है। मुझे बताइए कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं भी सहमत है तो भी बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कहानी को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।